तो इस नाक से पानी जाएगा और इस नाक से पानी निकलेगा, और फिर इससे डालेंगे तो फिर इससे निकलेगा। अब ये किसके लिए फायदेमंद है जलनेती? जिनके साइनस बढ़ जाते हैं, है ना, और जुखाम परमानेंट बना ही रहता है, जुखाम ठीक ही नहीं होता है, चाहे इतनी दवाई, नाक बहती ही रहती है, छींकें आती ही रहती हैं, एलर्जी, थोड़ा सी धूप में या धूल में या कहीं पे जहाँ खेत में गए तो इतनी छींकें आती हैं उनको कि उनका पूरा दिमाग ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनको ठीक करता है ये। और ये तो हो गई बीमारी। और जो लोग इसको वैसे भी करेंगे, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनकी दृष्टि हमेशा अच्छी रहेगी। बच्चे करेंगे उनको कभी चश्मा नहीं लगेगा, कान की कोई बीमारी नहीं होगी, नाक की कोई बीमारी नहीं, आंखों की कोई बीमारी नहीं। और उनके जैसे बाल हैं, हेयर, ये किसी के पूरा जवानी में ही खेल खत्म हो जाता है, उड़ जाते हैं पूरे बाल, तो वो नहीं होंगे, है ना। बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाना, ये सब इससे नहीं होगा। उम्र पे तो सभी के होते हैं, सभी के बाल पकते हैं, झड़ते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो इसको करेगा तो जो बीमारी के तहत जिनके ये बाल झड़ रहे हैं, ये सब नहीं होंगे, आंखें सही रहेंगी। तो जलनेती है, रबरनेती है, और एक बीमारी होती है पेट बहुत ज़्यादा कब्ज बना रहता है, पेट साफ ही नहीं होता है। तो पेट साफ करने के लिए बहुत सारे लोग चूर्ण वगैरह लेते हैं, कई प्रकार के, कोई सनाई की पत्ती का चूर्ण ले लेता है, कोई कुछ कहीं कुछ। तो ये एनीमा है, एनीमा माने बस्ती बोलते हैं इसको। तो ये एक तरीका होता है, ये पाइप से पानी पेट के अंदर डाला जाता है मल द्वार से, और मतलब आंतों में, बड़ी आंत में पानी चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर लैट्रिन जाते हैं, पूरा पेट अच्छे से साफ हो जाता है। तो जो पेट के अंदर, जो आंतों के अंदर जो गंदगी जम जाती है, उसके जो बिलाए होते हैं, बिलाए उभरे हुए होते हैं आंतों के, उससे जितने भी रस, अच्छी अच्छी चीज़ें शरीर को मिलती हैं, वो उनमें गंदगी जम जाती है। तो क्या करते, खाते तो हम खूब हैं, कहते शरीर में लगता नहीं है। तो वो क्योंकि उनके बिलाए पर एक गंदगी की परत जमी हुई है, जब तक वो साफ नहीं होगी, लोगों को डकार आती रहती है, पेट फूलता रहता है, गैस बनती ही रहती है, पेट साफ नहीं रहता है, मन मलिन रहता है, काम करने में मन नहीं लगता है। ये सब पेट की गंदगी के कारण से होता है। तो पेट की गंदगी कैसे होगी, उसके 2-3 तरीके। प्रकृति अपने आप कर लेती है। कभी कभी जब ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाती तो लोग दस्त लग जाते हैं, लोगों को लगते हैं ना दस्त, बोले क्या दस्त लग रहे हैं, तो आदमी तुरंत डॉक्टर के पास भागता है कि गोली खा लो। जबकि यह दस्त लगना कोई खराब चीज़ नहीं है, ये वैसी बीमारी, ये दस्त मित्र रोग है, क्योंकि शरीर में जो गंदगी इकट्ठी हो गई थी उसको बाहर निकालने का काम ये दस्त करते। पहले बूढ़े बुजुर्ग कहते कि सावन, आषाढ़ सावन में अगर जिसको एक बार दस्त लग जाए तो पूरे साल भर की गंदगी साफ हो गई उसकी। लेकिन अब क्या करते हैं, थोड़ा सा तुरंत उनने कहा इंट्रोकोनाल और पता नहीं क्या क्या तमाम गोली आती है, वो खा पी करके फिर से जाम हो जाता है, फिर पेट खराब हो जाता है। तो पेट की सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी, अब इसमें आती है मुख्य भूमिका मिट्टी चिकित्सा। जैसे मिट्टी कौन सी, मिट्टी चिकित्सा में यहाँ मिट्टी तो नहीं लेके आ पाए क्योंकि संभव नहीं था, तो मिट्टी के लिए आप अपने खेत की मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। अब खेत की मिट्टी या कहीं ऐसी जगह की मिट्टी कोशिश करो जहाँ पर केमिकल ना डलता हो, यूरिया DAP ऐसी जगह की मिट्टी हो, और ज़मीन से 1 फीट 1.5 फीट खोद करके ऊपर की मिट्टी हटा दो, तो नीचे की जो साफ सुथरी मिट्टी निकले उस मिट्टी को ले आओ। कंकड़ ना हो, पीला मिट्टी, काली मिट्टी कोई भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं, वो सारी मिट्टियाँ अच्छी हैं। अब उसको 24 घंटे पहले पानी में फुला देते हैं, अच्छे से फुला दिया, और फुलाने के बाद गाढ़ी गाढ़ी मिट्टी को एक कपड़े पे लगा करके पेट के ऊपर रख लेते हैं। तो पेट पर मिट्टी की पट्टी चढ़ाने से पुराने से पुराना कब्ज ठीक हो जाता है। पेट में जितनी भी
मतलब जितनी भी पेट से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो सब ठीक हो जाती हैं। गैस बनना, डायबिटीज भी ठीक होती है पेट पे मिट्टी रखने से। मतलब आप ये समझिए इतना अद्भुत लाभ होता है। जिनको हेपेटाइटिस ए बी सी, पेट के जितने भी रोग हैं, पेट पे मिट्टी चढ़ाओगे फायदा मिलेगा। सर का दर्द, माइग्रेन होता है, माथे पर मिट्टी ऐसे लगा लोगे, सर पे लगा लोगे, आप ये समझो कि इस बीमारी से जो लाखों रुपए की दवाई कराते हैं माइग्रेन की, डिप्रेशन की, वो मिट्टी आपको ठीक कर देगी। और आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो लोग खेत में काम करते हैं, माने खेत में मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, उनको कभी डिप्रेशन नहीं होता है, उनको माइग्रेन नहीं होता है। नहीं तो शहर में जाओ, देखो हर दूसरे तीसरे आदमी को माइग्रेन डिप्रेशन है, गांव में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हल चलाता है, खेत में जाता है, मिट्टी की जो सुगंध होती है, मिट्टी की, ये शोध हो चुका है भारत में नहीं विदेशों में भी, कि मिट्टी की सुगंध से जो उसमें जो जीवाणु होते हैं वो माइग्रेन के जीवाणुओं को खत्म कर देते हैं। इसलिए मिट्टी में रहने वाले व्यक्ति को कभी भी माइग्रेन नहीं होता है। मिट्टी चिकित्सा सर्वोत्तम चिकित्सा है। पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप लगा लो। कैसे भी आपको कोई चर्म रोग हो, मोटापा, जो मोटे मोटे हो जाते तगड़े तगड़े, मिट्टी मोटापा भी बहुत जल्दी कम करती है। पूरे शरीर में अच्छे से मिट्टी लगा लो, बस साफ सुथरी मिट्टी फुलाओ शरीर में। जब पूरे शरीर में मिट्टी लगाते हैं तो थोड़ा सा उसमें नीम के पत्ते पीस करके डाल देते हैं, नीम के पत्ते पीस के डाल देते हैं। किसी को यदि चर्म रोग है, खाज खुजली है, वो क्या करे, उसमें गौमूत्र मिलाए, गाय की पेशाब मिलाए, नीम की पत्ती मिलाए, और फिर उस मिट्टी को पूरे शरीर में लगा ले और सूखने दे। आधा एक घंटा सूख जाए, एक बार दोबारा फिर लगा ले, बढ़िया सूर्य की रोशनी में सुखाए। उसके बाद जब सूख जाए, उसके बाद बढ़िया ट्यूबवेल में, नल में, कहीं पर बढ़िया स्नान कर ले, धो ले। देख लेना उसका मोटापा, जाने कितनी बीमारियां, मिट्टी, मडपूल, इसको थेरेपी बोलते हैं, मडपूल थेरेपी। अब यहाँ लोग सुनेंगे यार ये कोई मट्टी थोपने से भी कुछ होता है। शहरों में इस चिकित्सा के नाम पर हजारों लाखों लोग रुपए देते हैं। क्या वो मटपूल करने गए थे आज, मिट्टी में पूरे भिड़ करके फिर उसमें खूब मस्ती करते हैं और फिर स्नान करते हैं। तो यहाँ गांव में तो फ्री में मिट्टी खूब है, लगाओ, थोपो, हफ्ते में एक दिन मटपूल कर लिया, आपने खेत पे कर लिया, कहीं पे भी कर लो, मिट्टी बहुत फायदे। बस हाँ ये ध्यान रखना, सड़ी गली खराब मिट्टी ना हो तो नुकसान करेगी, तो फिर बीमारी पैदा करेगी। साफ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए। उसके लिए जल चिकित्सा, अब जो हमारे सेंटर होते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें कुंड टाइप के बने होते हैं, उसमें घुसेड़ देते हैं, उसमें मोटर लगी होती है तो पानी उसमें चलता रहता है। तो उन्हें भंवर कूप स्नान ऐसे बनाते हैं, उसमें इमर्शन बाथ। अब आपके तो खेतों में खूब ट्यूबवेल लगे हुए हैं, नहौदिया सबके बनी हुई है, उसमें घुस जाओ, चला लो, खूब बढ़िया स्नान करो, बहुत बीमारियों से बचाएगा जल चिकित्सा। अब पानी, जल खाने पीने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जल चिकित्सा क्या है, जैसे हम पानी पी रहे हैं, पानी कैसे पीना चाहिए बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। ऐसे बोले पानी लाओ, आजकल तो जग या लोटे में पानी आ गया, तो उन्होंने ऐसे लिया, गड़गड़ गड़गड़ पूरा पी गए। अब ऐसे जो पानी पिएंगे तो ये समझ लो बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। कितने प्रकार की बीमारी, घुटने में दर्द होगा, बात बढ़ेगा खड़े होकर के पानी पीने से ऐसे, और पेट खराब होगा, पेट पे एकदम लोड पड़ेगा। उसके अलावा जितने भी प्रजनन संस्थान के रोग हैं, धातु के रोग हैं, वो होंगे, हाइड्रोसील होगा, हार्निया होगा, खड़े होकर के पानी पीने। पानी हमेशा बैठ करके पीना चाहिए, या तो ऐसे उखड़ू बैठ करके। अभी यहाँ पे बैठो थोड़ा सा ऐसे सब लोग, कितने लोग बैठो, एक आध पाँव बैठ भी ना पाए ऐसे, इसको कहते हैं मल आसन। शहर में बैठलवाते हैं, यहाँ तो जी तो अच्छी बात है कि हम सब लोग बैठ गए, नहीं तो हमारे सेंटर में उरई में अगर 10 लोग आए हैं, 10 लोगों से कहो भैया ऐसे बैठो,
तो लुढ़क जाते, बैठ ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बैठ पाते हैं? क्योंकि उनके घरों में वो कमोड बन गए हैं लैट्रिन होने वाले, तो उसमें ऐसे कुर्सी की तरह बैठते हैं, उठ जाते हैं, वो कभी ऐसे बैठते नहीं। इसको कहते हैं मलासन या कागासन। इस आसन में बैठना बहुत अच्छा होता है, बैठना चाहिए।